बदन की कपड़ा उतारूं, फिर इसे अपनी जान पर बिठाकर भोजन कराऊं? नहीं, ये अन्याय है, ये पाप है, ये अनर्थ है। क्योंकि मैं एक अबला नारी हूं और एक वो बाबा एक पुरुष है, मैं उसे जान पर बिठाकर भोजन कैसे करा सकती हूँ? मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऋषिराज जिस किला में जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, जिस बस्ती में जाएंगे, हमारी राज मोहब्बा की बदनामी करेंगे। इस समय मैं इस योगी राज को जैसे कमंडल के बालू को हलवा बनाई हूं, वैसे ही अपनी शब्द से इस योगी राज को 6 मास की बालक बना देती हूँ। 6 मास की बालक बना दूंगी और माँ बेटे का रिश्ता लगाकर इसे अपने गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी। इसमें मुझे दोष नहीं लगेगा, इसमें मुझे पाप नहीं लगेगा, ये अन्याय नहीं होगा। क्योंकि माँ बेटा का रिश्ता कितना निर्मल और कितना पावन होता है, ये सारा संसार जानता है। मैं इस ऋषिराज को आज 6 मास की बालक बनाकर अपनी गोद में रख लेती हूँ, इसे भोजन करा देती हूँ। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए भाई, वापस आइए बाबा। वापस लौट कर, मैं आया हूँ तुम्हारी हाथ का, मुझे भिक्षा लेना है और भोजन करना है। बात क्या है? हे ऋषिराज, आप साधु हैं। साधु वो होता है जो साधना करते हैं, महात्मा वो होते हैं जिनकी आत्मा महान होती है, भगवान के रूप होते हैं। आप आए हैं मेरी राज मोहब्बा में, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। बाबा, मैं अपनी बदन की कपड़ा उतार कर आपको भोजन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको मेरे साथ मेरे महल में चलना पड़ेगा। महल में? चलो, महल में जाने के लिए मैं तैयार हूँ, चलो, भूख लगी है। ठीक है बाबा, आप हमारे साथ मेरे महल में चलिए, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करती हूँ। इस ऋषिराज को मैं इस वक्त अपने साथ से 6 मास की बालक बना देती हूँ, फिर इसे अपने गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी, माँ बेटे का रिश्ता लगाऊंगी, इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। ऋषिराज को बालक बनाती हूँ, अब इसी माँ बेटे का रिश्ता लगाकर मैं इसे गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी, तब इसकी आरती तमन्ना पूरी हो जाएगी और मेरी राज मोहब्बा की मान सम्मान बच जाएगी। बाबू, बेटा, बोलो माँ,
सुंदर महल में मैं तुझे अभी भोजन कराती हूँ। रे सुंदर भोजन माना, सुंदर भोजन माने बाबरिया, सुंदर महलिया में आप क्या भूख नहीं लगी है? खाते क्यों नहीं हो? थोड़ी सी बालू को हलवा बनाने के लिए मुझे इतना परेशान कर दिया। रे सुंदरा बेटा खाओ, जी भर कर खाओ। खाते क्यों नहीं? पेट भर गया। अब नहीं खाना है? नहीं। बस इतना सा खाने के लिए मुझे इतना परेशान किए हो? हाँ ठीक है, अब मेरी महल में रहो। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगी। तुम मेरे साथ राजमहल में रहोगे ना? हाँ ठीक है। बैठो महल में, मैं तुम्हारे लिए सुंदर दूध लेकर आती हूँ। जगह सर, यह बाल रूप में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
है, 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 हो सकता है या बाल रूप बनाकर मुझे कैदी बनाकर रख लेगी। ये सती है। नहीं नहीं, इनकी फांस कुछ छल करना होगा। महारानी, या बाल रूप में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा था मैं वैसा बनाओ। इसके बाद तुम्हारे हाथ के मैं भिक्षा लूंगा। क्यों इतने समय में तुम्हारा दम घुट रहा है? रहो बच्चा, मेरे पास रहो बालक बनकर, मेरे आंगन में खेलो कूदो, मैं तुझे भी यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, या बाल रूप में अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। जल्द बनो, मैं वैसा था, वैसा बनो मुझे। ठीक है। अरे भगनी, तुम्हारे हाथ के मुझे भिक्षा लेना है, तो जब तक मैं जैसा था वैसा नहीं रहूंगा, तब तक कैसे भिक्षा लूंगा? जल्द बनो। ठीक है, मुझे क्या परी है? मैं क्यों इस योगी राज को अपने महल में रखूंगी? अगर मैं बालक बनाकर इसे अपने महल में रख लूं, तो इसके घर वालों, इसकी माँ बाप, सब लोग इसे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। ये आखिर कहाँ चला गया? ठीक है, ये योगी राज जिस रूप में था, मैं उसी रूप में इसे बनाती हूँ और इसे भिक्षा देकर अपने राजमहल से वापस कर देती हूँ। चल बनाओ, चल। जैसा मेरा रूप था वह रूप में मैं आ गया हूँ। आप अभी यह सती की बात छल करना होगा। और भी महारानी, हाँ ऋषिराज, आप तुम्हारे हाथ से भिक्षा लेने का कारण है कुछ क्षणों के लिए तुम अपने आंखें बंद कर लो। क्यों? मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं महाराज? आंखें बंद करने की मतलब है मेरे पास जितना जोता, जितना शक्ति है, जितना छल बल तल है, सब तुम्हारे में दे दूंगा। वह शक्तिशाली तुमने हो जाओगी। ये तो मेरा परम अभाग्य है। इस लायक आप मुझे समझे कि आप अपना तंत्र मंत्र योग्यता मुझे प्रदान करेंगे, तो ठीक है, मैं 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। बंद कर लो। आप मैं असली रूप धारण करके इनकी साथ जब अभी इसी वक्त
जल्दी लाओ, देर हो रहा है, जल्दी जाओ। लीजिए ऋषिराज, मैं अपने हाथों से आपको भिक्षा दे रही हूँ। जल्दी लाओ। कौन कौन हो तुम और मेरी महल में कैसे प्रवेश किया? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कल तुम नाम सुना हूँ, क्या पूरा सती है, कैसा भगवान दे। अच्छा हुआ कि बाप ये खुद मेरी महल से चला गया, नहीं तो मैं अपनी सत से उसे फिर से बालक बनाकर राजभोपा में श्राप दी। लेकिन हे भगवान, कल जो का आविष्कार हुआ
कलयुग का पहला चरण मेरी राज मोहब्बा पे पड़ा। अब कैसे कैसे आसुन बीतेगा इस संसार में कोई नहीं जानता। हे माँ जगदम्बा, हे माँ